और ये पितृपक्ष की कथा माँ पार्वती जी का जो ननिहाल है पितृ, माँ मीनावती का जो पवित्र मायका है पितृलोक, उस पवित्र लोक की आनंद की अनुभूति कैसे हो, हमारे जीवों का कल्याण कैसे हो, उस पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा। और इनकी आवाज़ मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा अभी भी आ रही है। बजाओ। भगवान अभी भी आ रही है। भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है, वो स्वयं एक लिंग की तरह है। आप ठीक है? वो स्वयं भगवान शंकर का एक लिंग स्वरूप है, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। 21,600 श्वास जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, हम भी विद्या अध्ययन करे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम इन सब को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस नहीं मानते या हम उसका सत्कार नहीं करते। तो फिर आप कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने कहा हम पूर्ण तरह से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में, जन्म
मेरे शिव जी के हाथ में है। जन्म मरण परण, जन्म मरण परण, विवाह, फेरे, शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में है। इसका निर्माण हमने नहीं करा। कब बच्चे का जन्म होगा, भले डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से होगा, इस तारीख को करा लो, इतनी बजे करा लो, पर वो डॉक्टर के रूप में भी बच्चे को अगर वो जन्म देने वाली है तो वो भी शिव ही करा रहा। किसी किसी के लिए कह दिया जाता है कि इसका अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, इसके प्राण छूटने वाले हैं, और मालूम पड़ा वो 2-4 साल निकाल देता है। फिर किसी ने पत्रिका देखकर कहा कि इसकी तो उम्र बहुत है, बहुत लंबी उम्र है इसकी, बहुत जिएगा। मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट आदि हो गया और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जन्म मरण और परण, ये 3 मेरे शिव जी ने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना है। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना। जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो। शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। 1 लोटे जल का। भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है, 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्रे आए तो नवरात्रे में देवी का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल लक्ष्मी की ही आराधना करना चाहिए। अपने पति के साथ गए, अपने बच्चों के साथ गए, ठीक है। अब तुम्हारे मायके वाले केवल जी 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 ले रोटी खा ले, जी जी ले कपड़े पहन ले, जी जी ये पानी पी ले, जी जी ये शरबत पी ले, जी जी या कॉफ़ी पी ले, जी जी ये कर ले, और जीजा ऐसे ही बैठा।
अब कोई जीजा को पूछ ही नहीं रहा। भांजा भांजी घर में आए हैं, उनको कोई आदर ही नहीं मिल रहा कि बेटा तुम ये खा लो कि ये पी लो। तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तू मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जा रहा। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं, उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है हमारे नवरात्रे आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है। कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है। हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का, सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा, पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह
जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सोजा सोजा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा जाता है। हम बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विचे उड़ती जावांगी बाबा बाबा डोर हतो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, भोले में तेरी पतंग